कृष्ण भगवान की भक्ति में तो हर कोई डूब जाता है। कल उनका जन्म था, आज उनके जन्म का उत्सव है और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ। हम सभी देशवासी ये जानते हैं कि हिंदू त्योहारों में जो महत्व के त्योहार आते हैं, उत्सव आते हैं, उसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव ये बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशियों से मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों में प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की अगाध लीला, जिसमें एक दही हंडी का उत्सव होता है, ऐसे उत्सवों के माध्यम से अपने समाज को एकत्रित करना और अपने पूरे देश भर में अपनी संस्कृति और परंपरा जो पिछले लगातार हजारों वर्ष से चलती आ रही है, उसको आज के छोटे बच्चों के सामने रखना, युवा पीढ़ी को ये अवगत कराना कि ये देश में भगवान श्री कृष्ण जी की जो परंपरा थी, जो एक रुतबा था, और श्री कृष्ण की महाभारत में जो भूमिका थी, उस भूमिका को भी आज के नौजवान उसको पढ़े, उसको देखे, उसको सीखे। और इसके लिए ये अपनी परंपरा के अनुसार का ये सबसे बड़ा महोत्सव है। लोगों को यही संदेशा देना चाहेंगे कि समाज इस नाते हम जिस देश में रहते हैं, हमने इकट्ठा होते हुए अपनी संस्कृति और परंपरा का रक्षण करना चाहिए। ये परंपरा हजारों वर्ष से चलती आती है और हजारों वर्ष से चलती आती हुई परंपरा का ज्ञान और उसमें से आने वाली संस्कृति हमारी आज की पीढ़ी को भी मिले, उससे ये पीढ़ी समृद्ध हो, विकसित हो, विकसित भारत के साथ विकसित अपना नागरिक हो। इसके लिए ये महोत्सव का कार्यक्रम हम करते हैं और मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में आधुनिक भारत के साथ आधुनिक पीढ़ी जब बढ़ेगी तो भारत की संस्कृति और परंपरा जो विरासत में मिली है उसको आगे लेके जाने का मौका हम सभी आज के नौजवानों को देंगे। सर, आजकल जैसे देखा जाए कि विपक्ष द्वारा धार्मिक चीजों को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो उस पर कुछ कहेंगे? विपक्ष के द्वारा धार्मिक विषयों को राजनीतिक रंग देना, ये तो विपक्षों की पुरानी चाल है और इसके लिए धर्म का सम्मान सभी को होता है और स्वाभिमान और सम्मान करना ये तो हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। और इसके लिए जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष के राजनीतिक करने वाले लोगों को ये बातें ध्यान में आती है कि धर्म के आधार पे चुनाव चलते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन सर्वधर्म समभाव की परंपरा या फिर ऐसे समय में जब ये चर्चाएं आती है कि ये देश कैसे बना, ये देश का इतिहास अगर हम ध्यान में रखते हैं तो संस्कृति और धर्म ये साथ में चलते हैं। सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन अब हम जिस धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, और हर धर्म की रक्षा करना हर एक का कर्तव्य होता है, वैसे ये हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे धर्म की रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है।